के सदर मोहतरम और मोहल्ला नारायण सोफा के मोअज़्ज़िज़ मुतवल्ली यानी जनाब गुडमाल साहब और हमारी इस टीम के रूह रवां कॉरपोरेटर जनाब डीसीसी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ हलूर साहब, उसी तरह अभी अभी आपसे मुखातिब हुए हमारे और आपके एक मशहूर व मारूफ वकील और अंजुमन इस्लाम हुबली के साबिक़ नायब सदर आली जनाब एमआर मुल्ला साहब, इसी तरह अंजुमन इस्लाम हुबली के जनरल सेक्रेटरी जनाब बशीर अहमद हलूर साहब, उसी तरह खाजिन जनाब दादा खैराती साहब, उसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रफ़ी बंकापुर साहब और डायस पर बहुत सारे मुतवल्लियान कराम हैं और अभी भी यहाँ इस जलसे में मुखातिब हुए हमारे रफ़ीक आली जनाब मुन्ना कित्तूर साहब और मेरे रफ़ीक, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर के हैसियत से, उसमें बहुत सारे मुतवल्लियान और अरकान जमात ने मुझे इस लायक समझा कि इस मर्तबा मैं खड़ा हूँ। मेरे रफ़ीक आली जनाब और मुतवल्ली विशाल नगर जनाब अलहाज मुश्ताक सुंडके साहब, और ये जलसा जो मुनक़्क़िद किया गया है यहाँ पर, एक तारीख़ी शादी महल है। मेरे ख्याल से मैं जो देखा हूँ सबसे पहला मुसलमानों का शादी महल बना है तो नारायण सोफे में बना है। छोटा सा ही, लेकिन मरहूम हुक्के वाले करीम साहब बनाए थे इसे, उधर का इधर का हवा ले को टंगा को बनाए और अलग अलग मोहल्लों से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान इकराम, कॉरपोरेटर साहबान और मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, क्योंकि वक्त काफ़ी हुआ है। पेट का जब मसला आता है तो कौन सी बातें नहीं सुने जाते। मुझे बबलू इशारा करें बंद करो सब, ये कौन से के लिए होना तुझे। तो इसलिए मेरे से पेशतर मोहतरमी बशीर अहमद हलूर साहब, अल्ताफ़ हलूर साहब और मुन्ना कित्तूर साहब और मशहूर व मारूफ वकील नायब सदर साबिक़ नायब सदर अंजुमन इस्लाम हुबली एमआर पाटिल साहब, एमआर मुल्ला साहब और दीगर हजरात ने आप इस जलसे में अपना इज़हार ख्याल किया है। मालूम नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाट्सअप का ज़माना है, उसमें पुराने बातें की खबरें खोद लेते बेटे जर्जॉन। मैं एक व्हाट्सअप बताया मुझे, उसमें बशीर अहमद गुडमाल का बहुत ही रोल रहता है। देख रहा हूँ मैं, आ रही बता रहे हैं, आ रही जा रही। इसलिए अब मैं आते वक्त एक व्हाट्सअप देखा, 2 ज़मीनात हमें सब गंवा दिए थे। एक निरपतंग बिट्टा की ज़मीन और यहाँ वसूर में विद्यानगर में महिला विद्यापीठ की ज़मीन गंवाए कर भी। तुम्ही 12 बरस 15 बरस के छक मार रहे थे क्या? अल्लाह ताला तुमने भी जगह दिया था, सदर बनाया था, सेक्रेटरी बनाया था। अभी अभी वकील साहब बयान करे, तुम्हारे ज़माने में जो ज़मीन गई है, तुम्हें जब सेक्रेटरी थे, माजी में जो सुदूर थे वो ज़मीन गंवाई। अब इतना किसी भी थोप रहे तुम्हें, वो गंवाए ये गंवाए कर बोलो। माजी में जो इलेक्शन हुआ उस टाइम बोलना था ये ज़मीन गई कर बोल को, अभी तक 4.5 साल के बाद की याद है उसकी। यही लोग ये ज़मीन गंवाई, यही लोग जिम्मेदार है, अल्लाह गवाह है।
ये जो विद्यानगर की ज़मीन, मेरा धुंधला ख्याल है, हमारे एक कमिश्नर आए, असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, वकील साहब को मालूम होगा, एफआर जमादार बोल, वो हम लोगों को बुला के उसके डॉक्यूमेंट देते, देखो ये तुम्हारी ज़मीन है, एंग्लो के नाम से, ज़रा कोशिश करो उसे। वो वहाँ से वो कोशिश शुरू हुई। बाद में एक जरी दिन के पहले मैं सुना कि नहीं अब जुम्मा आठ दिन लगा के देते हैं, बोले वो जुम्मा आ रहा नहीं। यानी ऐसे लूज बातें, ढीले बातें करने का क्या भी वक्त आया अगर बोले तो। अब भी एक जगह मुफ्ती सलमान साहब को लेकर निकले हैं। आज मुतुल्ली है, नारायण सोफा साहब है, नकोलो साहब एक 2 दिन अजान दी उन लोगों को बोलते हैं यार, इमाम साहब को नकोलो तो इमामत करने के लिए बोलते हैं यार। हमें जाने नहीं जाने अजान होना चाहिए और इमामत करना चाहिए। इसी तरह जो दस्तूर बनाया गया है, दस्तूर जो दिया गया है, वहाँ पर 20 महीने से मीटिंग नहीं है। वो बार बार लड़कों का बहाना करने का, लड़कों को भेजने में जेल में इनका हाथ है। अगर शुरू में मुल्ला साहब जैसा बोले वो काम करते, मैंने भी कहा था कि शराड़ी वकील साहब को जो इस मामले में बोले तो केयर नहीं करें, ऐसे वकीलों को लेकर तबादले ख्याल नहीं करें। 5 महीने के बाद 25 मुतवल्लियान की सिग्नेचर करा के हमें दिए कि मीटिंग बुलाओ। 5 महीने से कोई मीटिंग नहीं, बल्कि उस जमाने में बुलाने के बाद जरा रेंगना शुरू हुआ। मैं उन मुखैर हजरात को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि एक मीटिंग में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उठे। ये मुँह से बोलने के नहीं आता, जो हजरात दिए 50,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख दिए बेचारे, उनका शुक्रिया अदा करना और उनके पास अल्लाह की उनकी कमाई में बरकत होने की दुआ करना। आज वो बात नहीं हो रही, जमीन उन्हों गंवाए थे, इन्हों गंवाए थे। हाल की बात करो साहब, जमीन गंवाए वाले तुम्हें, वो आप बात उठा करके क्यों बोल रहे हैं? इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो उसके बारे में हम आने वाली टीम उस गौर खौस करेगी। और मैं बात किया हूँ वकील साहब को, कल भी बात किए थे हम लोग, कभी हमारा इधर अच्छा उनका दौर हो, किसी का दौर हो, ज़्यादा मखरूज नहीं रहा है। लेते थे, देते थे, करते थे, वो हमारा काम चलाते थे। आज हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ 7 लाख रुपए खर्चा रखा है। 1 करोड़ 7 लाख रुपीस हमारे ऊपर खर्चा है। कई को वास्ते मिली है, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब्जेक्ट लाया गया, परमिशन ली गई, ये बारे में क्यों नहीं बात करते? इसका खुलासा क्यों, एक्सप्लेनेशन नहीं देते? कहा कि कौन से के ज़माने के बाद तक जमीन गई, खड्डा गया, पौड़ी गई, ये कौन पूछने वाले, कौन देखने वाले? ये इसका जवाब दो। 1 करोड़ 7 लाख रुपए क्यों हमारे ऊपर कर्जा है, वो बात नहीं करते। और जो जमीनात माजी में लिए गए, 97 में 98 में हजरत मोहिद्दीन चिचा के बाजू जमुआ पाटिल साहब की ज़मीन रात को 2 बजे खरीदी करे। आप अंदाज़ा करो आज ज़मीन की उसकी कीमत क्या है। 100 गुंठे ज़मीन, 2.5 एकड़ ज़मीन सिर्फ 19,80,000 रुपये में ली गई है। मैं समझता हूँ सामने का गेट भी नहीं मिलता हम। इसी तरह कोट डुबली ईदगाह की ज़मीन 34 गुंठे ज़मीन, उसी ज़माने में 1 साल बाद मरहूम बेरबंद के मुतवल्ली जनाब DM लखदर साहब आज बोले, देखो वहाँ PM हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर P अब्दुल गनी साहब बेच रहे हैं, फिर वहाँ क्या भी गड़बड़ हुआ तो वो ईदगाह का हशर रहता है, ये ईदगाह का हशर रहता होता है, वो भी ज़मीन तुम्हें अंजुमन को लेकर को बोले। फिर मरहूम हमारे मशहूर लीडर अब्दुल रहमान, हमारे अब्दुल रहमान साहब मुदोर साहब को ले जा करके हमारे जो साथी थे मोहतरम अल्लाह के शालूर साहब, पाचापुर साहब, असुंडी साहब, ये सब साथी थे हमारे, और मोहम्मद गौस नायक साहब, नज़ीर बेलगाम साहब, ये सब जा कर के उनको मनाकर 34 गुंठे ज़मीन 14 लाख रुपए के लिए, उसका जिक्र नहीं होता। अब कौन सा कि अपे गंवाले को जरूर नार जाने में ढूंढ रहे, कहाँ गई
ये ऐसे बातें हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी बातों में ना आए, और मुझे तो ज़रूरत नहीं है। और एक व्हाट्सएप में देखा मैं, ये अब अंजुमन को सियासी अखाड़ा बना रहे हैं। कब हुआ है साहब सियासी अखाड़ा बोलो अंजुमन का? जहाँ तक मुझे मालूम है अंजुमन को सियासत के बारे में इस्तेमाल ही नहीं करी। लेकिन हमारी एक तारीख है, सरदार महबूब अली खान साहब भी अपने लाइफ में बॉम्बे प्रोविडेंस में एमएलसी हुए वो ज़माने में 100 साल पहले। और उसी तरह गुड़वाला साहब यहाँ के एमएलए हुए, उसी तरह मोहसिन साहब यहाँ के एमएलए हुए, उसी तरह राजे साहब कोप्पड़ साहब एमएलए हुए, प्रोफेसर संजी साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल होकर के एमएलए हुए। मैं नाचीज 2 मरतबा एमएलए 2 मरतबा एमएलसी हुआ। अब हमें सियासी अखाड़ा उसे नहीं बनाने, लेकिन हमें आने के बाद उसके स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करें, विखार को बढ़ाने की कोशिश करें। ये अंजुमन की देन है हम लोगों को, हमने एमएलए बने एमएलसी बने। माजी में भी हमारे बुजुर्ग एमएलए और एमएलसी बने। अब आकर के वो हमारे अल्ताफ फर्डू साहब को मालूम है, बच्चों के काम गुजारने का, दूसरे काम गुजारने का, वो जाग पाँव पड़ने का चीफ मिनिस्टर के, ನನಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ घर बोल को वो मिलता भी नहीं जाता भी नहीं हो। वो हरकतें सियासी तौर पर, अरे ऐसा मुकाम पैदा करो कि तुम ना सीएम बुला को देना हो या और कोई मिनिस्टर बुला को देना हो। एक मशहूर इदारा है, वहाँ के लोग अच्छे खिदमत कर रहे हैं, तालीमी एतबार से, दीनी एतबार से, कौमी एतबार से, उनको देना बोलकर कोशिश होना। वो छोड़ को हमें मांगने लगे तो कौन भी देता नहीं। मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मोती मिले, ये शेर है शकील बदायूं का। इसलिए वो ताकत पैदा करो जो अल्लाह ताला इदारे के जरिए से दिया, हमारे नौजवानों को भी वो मुकाम मिले। सियासी अखाड़ा हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन इस इदारे की विखार को बढ़ाना चाहते हैं, तालीमी तरक्की कराना चाहते हैं। और आज जो खोया हुआ मुकाम है अंजुमन का, उसे फिर उस मुकाम पर ला करके, शुमाली कर्नाटका में एक बहुत बड़ा इदारा है, हम सरदार महबूब अली खान साहब को याद करना चाहिए कि उन्होंने 100 साल पहले इस इदारे को कायम किया और बहुत सारे लोग उसके खिदमत अंजाम दिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसा कैसा मौका मिला करें। अब आ करके क्या ज़रूरी है, वक्फ बोर्ड ऑर्डर देने के बाद 6 मरतबा रिट पिटिशन किए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वकील साहब वहाँ भी पैसे यहाँ भी पैसे। सुनने में ये